नातों में लगा हुआ है, रुपया पैसा खान पान शरीर सुख ये सब लगा हुआ है। कहाँ से सच्चा मन हुआ? पहले सच्चा मन हो जाए और हमारा मन जब भगवान में भगवान की शरण में हुए अर्थात निरंतर भगवत सुमिरन चालू हुआ और शरीर का राग नष्ट हुआ तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब तक निरंतर भजन नहीं होता, निर्मल मन नहीं होता, भगवान की शुद्ध शरणागति नहीं होती, तब तक मृत्यु का भय बना ही रहेगा। और भय दो प्रकार का होता है, एक अनजाना भय और एक जानकार से भय। जैसे अचानक इस समय कोई चीख पड़े ऐसे हो जाएगा तो कह दे इसका मृत्यु का भय गया नहीं, ये अनजाना भय है, ये बड़े बड़े सिद्धों को हो जाएगा। एकदम कोई घटना, एकदम अचानक वो भय प्राप्त। और एक होता है भय कि अब मैं मरने जा रहा हूं, तो वो भय नहीं रहेगा, क्योंकि वो पता है जैसे अपना पुराना कपड़ा नष्ट होने जा रहा है तो हमको कोई उसमें शोक नहीं होता। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले का शरीर जब छूटता है तो उसको ऐसे कष्ट नहीं होता जैसे गजराज के गले से मल्ली की माला, छूटे फूलों की माला गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, जो जन्मने मरने में भयानक दुख होता है वो भक्त को नहीं व्यापता है, जिसका चित्त, जिसका मन भगवान में तन्मय हो गया है, जो रात दिन भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, जिसका शरीर संबंधी रिश्ते नाते, शरीर संबंधी भोग, इनसे मोह हट गया है, राग हट गया है, ममता हट गई है, और संपूर्ण राग मोह ममता ये भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं? महाराज जी, आनंद की प्राप्ति और कोई चाह ना रहे, ये क्या पाप नष्ट होने के बाद आता है? हाँ, ये पाप नष्ट होने के बाद आता है। आनंद की प्राप्ति हाँ, कोई चाह नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मलिन मन है तब तक चाह रहती है, जब तक पाप रहता है तब तक हमारी मलिनता बनी रहती है, और वो मलिनता हमें माया में घसीटती रहती है। और माया में घसीटने का मतलब है कामना, कामना वासना, मन ते करियति दूर। जब तक ये मन से दूर नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होता डट के, और जब डट के भजन होता तब भगवदानंद की अनुभूति होती है। उमा सोनी जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सत्संग से ज्ञान होता है कि राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए, सब में प्रभु का वासी है, परंतु न चाहते हुए भी राग और द्वेष दिख जाता है। क्योंकि भजन नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। जब हमारे अंदर सही भजन होगा तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं, वो स्थिति होती है। जैसे हमारा मन प्रभु में हर समय लगा हुआ है तो प्रभु सम है, संसार विषम है, प्रभु सम है। सम माने सब में बराबर भगवान विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब जगह। तो जैसे हमारे लड़के से कोई गलती हो जाए तो हम नाराज भले हो जाए लेकिन उसकी प्रियता नहीं नष्ट होती, समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे हाथ से हमको चोट लग जाए तो हमें दुख जरूर होता है लेकिन हमें द्वेष नहीं होता। जैसे हमारी दांत से हमारे जबान कट जाए, हमें पीड़ा होगी पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हो जाए तो हमें दुख जरूर होगा लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजमान है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि उनके लिए मन में भाव आना वो भी बड़ा ग्लानि वाला है। मैं उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल। पर वो थोड़ा गिल्टी वाली फीलिंग की साधक होते हुए भी ये भावना आती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो और भजन बढ़ाइए, स्थिति आगे बढ़ जाएगी। ये स्थिति जो है अभी राग द्वेष रहित स्थिति नहीं है, और भजन बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए, कोई गलती ना होने पावे, चरित्र पवित्र रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। परमार्थ की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई गाली भी देगा तो आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, हृदय में शीतलता होगी। ये स्थिति से होगा, बुद्धि लड़ाने से नहीं होगा। वो फील करते भी। मलिनता हमें माया में घसीटती रहती है, और माया में घसीटने का मतलब है कामना वासना, मन ते करियति दूर। जब तक ये मन से दूर नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होता डट के, और जब डट के भजन होता तब भगवदानंद की अनुभूति होती है। उमा सोनी जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सत्संग से ज्ञान होता है कि राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए, सब में प्रभु का वासी है, परंतु न चाहते हुए भी राग और द्वेष दिख जाता है। क्योंकि भजन नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है।
जब हमारे अंदर सही भजन होगा तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं, वो स्थिति होती है। जैसे हमारा मन प्रभु में हर समय लगा हुआ है तो प्रभु सम है, संसार विषम है, प्रभु सम है। सम माने सब में बराबर भगवान विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब जगह। तो जैसे हमारे लड़के से कोई गलती हो जाए तो हम नाराज भले हो जाए लेकिन उसकी प्रियता नहीं नष्ट होती, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे हाथ से हमको चोट लग जाए तो हमें दुख जरूर होता है लेकिन हमें द्वेष नहीं होता। जैसे हमारी दांत से हमारे जबान कट जाए हमें पीड़ा होगी पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हो जाए तो हमें दुख जरूर होगा लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा क्योंकि उसमें परमात्मा विराजमान है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लाइक उनके लिए मन में भाव आना वो भी बड़ा ग्लानि वाला है। लाइक मैं उनके सामने एक्सप्रेशन नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल। पर वो थोड़ा गिल्टी वाली फीलिंग की साधक होते हुए भी ये भावना आती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो और भजन बढ़ाइए, स्थिति आगे बढ़ जाएगी। ये स्थिति जो है अभी राग द्वेष रहित स्थिति नहीं है, और भजन बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए, कोई गलती ना होने पावे, चरित्र पवित्र रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। परमार्थ की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई गाली भी देगा तो आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, हृदय में शीतलता होगी। ये स्थिति से होगा, बुद्धि लड़ाने से नहीं होगा। एक वो फील करते भी हैं कि हमें लगता है कि ये हो रहा है जबकि गलत है। हाँ। बस हमें साधु संत हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, सब कुछ ज्ञान है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो जो नहीं, वो स्थिति से होता है, वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता, वो स्थिति है। था जैसे साधक अभी सीख रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्रतिक्रिया असल बात ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये स्थिति होती है। प्रत्युत्तर नहीं दे पर मन में भाव वो गलत। अगर हमारे मन में भाव आ गया तो हम उत्तर दें या ना दें, बात तो मन से है ना, बात तो मन से। अगर हम जबान से इनको डांट देते और मन में हमारे नहीं है तो वो अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन हमने इनको डांटा नहीं और अंदर ही अंदर इनके प्रति गलत सोचा, वो गलत है, क्योंकि वो अंतःकरण को मलिन कर देगा। हमने बाहर से थोड़ा मतलब कड़वे शब्द बोल दिए, थोड़ा ऐसा बोल दिया, लेकिन हृदय में हमारा उनके प्रति कोई भगवान मंगल करे तो बाहरी तो नाटक हम कर लें क्रोध का, लेकिन अंदर हमारे क्रोध ना आना चाहिए। अब हम बाहर से तो चुप है, अंदर से देख लेना भगवान। वो भाव नहीं रहता है, लाइक वो हमसे बड़े हैं, हम उनको प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। नहीं, मान लो कोई बड़े नहीं, हम कह रहे हैं कोई जनरल आदमी, वो नहीं करते। हाँ, तो ये बढ़िया बात है। और नाम जप करो और अच्छी स्थिति प्राप्त करो। अनुराग जी लखनऊ से। राधे राधे जी। महाराज जी, प्रभु से अंतःकरण से कैसे जुड़े? अंतःकरण से पहले बाह्यकरण से जुड़ो। जैसे बाह्यकरण में वाणी है, बाह्यकरण में श्रवणेंद्रिय है, बाह्यकरण में नेत्र है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना बाह्य, इनसे पहले हम जुड़े। श्रवणम, जुड़ने का पहला लक्षण श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति। तो हम खूब भगवान की चर्चा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। और जैसे जैसे अंदर पवित्रता आएगी वैसे वैसे अंदर से भजन होने लगेगा, और जब अंदर से भजन होने लगा तब जीवन में चमत्कार हो जाता है, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऑफिस के काम या अन्य सांसारिक काम करने लगते हैं तो फिर वो माइंड से। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि उसमें एकाग्रता करनी पड़ती है, तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दें। जो 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे काम किया, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहें और इसके बाद फिर वो समर्पण कर दें कि हे करुणा में जो भी भगवान आपको प्रिय हो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, कि हे राम जी ये जो 5 घंटे कार्य किया, ये सांसारिक कार्य होते हुए भी ये सृष्टि आपकी है, ये आपका कार्य है, मैं आपका सेवक हूँ, ये 5 घंटे आपके चरणों में समर्पित किए। तो ये कर्म समर्पण योग बन जाएगा और आपकी भक्ति में और कहने से हाँ, अंदर से समर्पित किए ना, अंदर से समर्पित किए ना, वाणी से भले ना बोले, 1 मिनट रुके और अंदर से हे भगवान। ऑफिस में जितने घंटे रुके आप, उसके बाद बाहर हुए आप, तो 1 सेकंड रुकिए और हे भगवान
ये 8 घंटे जो ऑफिस में समय दिया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये कर्म समर्पण योग आपकी भक्ति को प्रकाशित कर देगा, आपकी भक्ति को उन्नतिशील बना देगा और कर्म दोष नहीं लगेगा। जैसे 8 घंटे आप कर्म किए और भगवान का स्मरण नहीं किया और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो व्यर्थ गया, क्योंकि उससे जो चंद रुपए मिले उससे भोग भोगा, भोग शरीर को भोगा, आखिरकार शरीर ही छूट जाएगा तो व्यर्थ गया कि नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी खेती बाड़ी, आपका मकान, आपका दुकान जो भी है ये सब नाशवान है, असत है। जैसे ऑफिस में किसी से कुछ गलत बात हो रही है 10 मिनट 15 मिनट जो भी, तो वो भी भगवान को फिर समर्पित बिल्कुल समर्पित कीजिए, बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। तो जैसे आग में चंदन डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है और विष्ठा डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है। जब आप ये कर्म समर्पण योग करेंगे ना तो आपको चुभने लगेगा कि मैं अपने भगवान को ऐसी गलत बात क्यों समर्पित करूं, तो आपकी गलत बात बंद हो जाएगी। पहले टोटल समर्पित कीजिए, फिर उसमें छानबीन शुरू हो जाएगी कि यार ऐसा कर्म भगवान को मैं कैसे समर्पित करूं, ऐसा नीच कर्म, नीच वार्ता कैसे भगवान को समर्पित करूं। तो आपको डर लगने लगेगा नीच वार्ता करने में, क्योंकि आपको कर्म समर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना है। तो इसलिए आप जरूर समर्पित कीजिए, आपके अंदर सुधार शुरू हो जाएगा जहां जहां त्रुटि है। गौरांग डिंडा जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। जब भी मैं सबके जीवन में है भैया, सबके जीवन में है। आप उसे पकड़ पा रहे हो, आप उसे दोष रूप से व्यक्त कर रहे हो, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। पर इसका नाश तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे और भक्तों के चरित्र सुनेंगे और सत्संग करेंगे, तो इसका नाश हो जाएगा। जब हम अपने बड़े जनों को सुनते, जैसे हम 10 माला जपते हैं और कोई 500 माला जपता है, तो हमारा अपने आप दिमाग लाइन में आ जाता है कि हम क्या भजन करते हैं। भजन तो वो करते हैं 500 माला जप करते हैं। हम क्या ब्रह्मचर्य हैं, वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य हैं। हमारा क्या समर्पण, वो तो आजीवन समर्पित है। जब हम बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है, और चरित्र पढ़ने से हृदय पवित्र होता है। भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों का पावन चरित्र है। तो जब भक्त और भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो हृदय निर्मल होने लगता है। मलिन हृदय में अहंकार होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है। निर्मल हृदय में दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है और अहंकार से भगवान को द्वेष है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चा, अहंकार करे तो किस बात का करे? कभी पापा ने डांट दिया तो आगे से बात नहीं हो पाता उनसे, फिर नहीं, पापा है पहले दिमाग में विराजमान करो कि वो हमारे पिता हैं। वो डांटने के बाद भी हमें पैर छूना चाहिए। मन ही मन करता है कि एक बार सामने से एक बार वो कर दे तो फिर गले लग जाने। नहीं, वो नहीं, हम करेंगे। वो हमारे पापा हैं, वो हमसे बात ना करें तो हम उनको घेर करके उनके चरण छुएंगे, बार बार उनसे विनय करेंगे, हमसे गलती हो गई। ना गलती हो और बड़े जन डांट रहे हो तो भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। जैसे दोस्त में भी जैसे कोई बहुत कुछ जानता है, मेरे को सीखने का मन है, बट कुछ अनबन हो गया तो उससे आगे से अप्रोच नहीं कर पाता। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगी। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, थोड़ा नहीं, अच्छे से करो। काउंटर ले लो और उसमें संख्या सहित नाम जप करो। 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो। आज ले लेना काउंटर और नाम जप करो उससे, ठीक है? अनिल कुमार सिंह जी, सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले आपके अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला। महाराज जी आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी? महाराज जी, क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी।
अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, किस श्वास में हमारे प्राण निकल जाए। मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भिड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया, कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतःमति सो गति, अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। जीव हत्या हुए हैं सर। अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशई हो, पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ।